हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है 5वां समांतर श्रेणियां। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली सबसे पहले तो 5.1 है उसको हमने बता दिया है। ठीक है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और इस वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, जहां से मन करे वहां से आप जाकर के इसका प्रश्नावली 5.1 देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 5.2 को हल करने वाले हैं। ठीक है, ये वाली जो प्रश्नावली थोड़ी सी लंबी है तो हो सकता है इसको हम पार्ट 2 में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहला चीज कि इसको हल करने के लिए जो प्रश्नावली 5.2 है, इसको हल करने के लिए आपको दो फॉर्मूला एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो बेसिक नियम है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक नियम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं पर कोई सूची दिया हुआ है या फिर समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इस तरीके से डैश डैश कर देता है। ठीक है, हालांकि 3, 4 देगा, बहुत ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, ये हमने इतना सारा कर दिया। अब इसमें देखिए आपसे पूछ देगा कि प्रथम पद कौन सा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पद होता क्या है। तो ये हमारा पद होता है। ठीक है, ये जो अंक दिए गए हैं ये सभी सभी क्या है, यही है पद। ठीक है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है। ठीक है, इसी तरीके से होता है। ठीक, इसको हम ए से भी दर्शाते हैं, ठीक है, और A1 से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो ए और A1 दोनों एक ही चीज है, ये आपको याद रखना है। इसको हम दूसरा नंबर पे A2 से दर्शाएंगे, तीसरा नंबर है A3 से, A4 से, इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, A5, A6, A100, A500, इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा। ये बात इतना क्लियर हुआ। तो प्रथम पद कौन सा है, तो ये वाला है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पद मतलब कि ए कौन सा है, तो आप फटाक से कहेंगे कि पहला नंबर पे जो भी संख्या दिया है वही है हमारा प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि सार्वअंतर क्या होता है। सार्वअंतर क्या होता है, ठीक है, तो सार्वअंतर जिसको हम डी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो सार्वअंतर क्या होता है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिया जाता है, जो भी मान आएगा वही है हमारा सार्वअंतर। ठीक है, दूसरा पद A2 में से हम A1 को घटा देते हैं, तो A2 हमारा 4 है, A1 हमारा 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यही हमारा है डी सार्वअंतर। ये बात इतना क्लियर हुआ ना। तो ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग आगे चलेंगे तो साथ ही साथ बताते चलेंगे। ठीक है, और इसका जो प्रश्नावली 5.1 है उसमें भी हमने बता दिया है। ठीक, तो पहला फॉर्मूला है आपका, पहला फॉर्मूला कि A n बराबर में A प्लस में n-1 और d। ठीक है, n-1 ये एक ब्रैकेट में रहेगा और साथ में d इसके गुणा करेगा। ये होता है पहला फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला जो कि इसी से बनता है। ठीक है, इसी से बनता है। जैसे मान लेते हैं कि पूछ देगा कि पांचवा पद कौन सा है। ठीक है, इसमें जैसे पूछ देगा कि पांचवा पद कौन सा है, तो पांचवा पद बताने के लिए फॉर्मूला बन जाता है, पहले लिखेंगे a प्लस लगा लेंगे, और पांचवा पद बताना है ना तो लिखेंगे d और 5 में से 1 कम करके और यहाँ पर गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 5 में से 1 कम होगा तो हो जाएगा 4, जो कि डी के साथ में गुणा हो जाएगा। यही इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, छठा पूछेगा तो 6 में से 1 कम करके यहाँ डी के साथ गुणा करा देंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। 100वां पद पूछेगा तो A100 लिखेंगे, जैसे 100वां पद पूछ दिया, A100 पूछ दिया तो लिखेंगे A प्लस में D लिखेंगे, 100 में से 1 कम करा करके और 99 से यहाँ गुणा कर देंगे। यही आपका फॉर्मूला बन गया। बस ये वाला और ये वाला दोनों एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये वाला 5 अगर हम इसमें पुट कर दें तो इतना ही आएगा। ठीक है, करके दिखाएं, देखिए यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, देखिए A5 को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, सबसे पहले देखिए n आपको पता होना चाहिए कि n क्या है। तो ये जो n है, 5 कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ n के जगह पे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना, तो n का मान जहां जहां पर यहाँ पर है वहां पर अगर हम 5 रख देते हैं तो इतना ही आंसर आएगा। देखिए कैसे a हो गया, n के जगह पे 5 रख दें तो चलिए 5 रख दिए हमने, ये इतना तो सेम आ गया ना। अब a है तो a का हम कुछ नहीं करेंगे, n है तो n के जगह पे 5 रखना है तो यहाँ पर हमने 5 रख दिया। ठीक है, माइनस का 1 और ये वाला आपका d हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस में और ये घट जाएगा 4 हो जाएगा और ये वाला d, तो ये हो जाएगा d और गुणे में 4, ऐसे हम लिख सकते हैं बस। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना, तो वही चीज कह रहे हैं, दोनों सेम ही है। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद से n क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद से a क्या होता है, d क्या होता है, इसको और फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, an, ये an क्या है, a क्या है, d क्या है,
ठीक है। और इसमें कुछ है क्या, an, हाँ तीन ही चीज है, और ये n क्या है, ठीक है ये चीज। तो ये जो n है, ठीक है an, ये क्या है, ये पद को बताता है, ठीक है ना। ये वाला an क्या है, ये पद को दर्शाता है। पद का मतलब कैसे, कि जैसे कि ये 3 नंबर पे कौन सा पद है, ठीक है, तो उसके लिए ये वाला हम यूज करेंगे, ठीक है। an क्या दर्शाता है कि 1 2 3, ठीक है, तीसरा नंबर पे कौन सा पद है, तो ये कौन बताता है, ये an बताता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये पद है, ठीक। ए क्या है, ये प्रथम पद है, ये प्रथम पद है, ठीक है। डी क्या है, अंतर है या फिर सार्वंतर है, सार अंतर है, ठीक है ना। एन क्या है, तो 2 से लेकर के और अनंत तक टोटल जितने भी पद रहेंगे, पदों की संख्या को ये एन बताता है, ठीक है। तो ये बताता है पदों की संख्या, ठीक है। एन क्या क्या करता है, पदों की संख्या बताता है। और डी क्या करता है, इनके दोनों के बीच का अंतर कितना कितना है ये बताता है। ए क्या है, ये प्रथम पद बताता है। ए एन क्या है, तो ए एन हमारा ये पद बताता है, ठीक है, ये वाला पद बताता है, ठीक। कि तीसरा नंबर पे कौन सा पद है, तो बताएगा कि 6 पद है, ये इसका काम है। ये बात इतना क्लियर हुआ ना। तो ये अब क्लियर हो गया, तो अब ये आइए फटाफट अब क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर दिया, ठीक है। इस टाइप का चार्ट आपके बुक में बना हुआ है, ठीक है, बुक से आप देख लीजिएगा जब यहाँ पर ना समझ में तब, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें ए का, डी का और एन का और ए एन का ये सारा मान हमें इसी में से देख करके और जो भी यहाँ पर बॉक्स बने हैं, ठीक है, खाली स्थान है, उसको हमें भरना है, ठीक है। बहुत आसान है। तो फॉर्मूला हमने आपको बताइए दिया है, ठीक है, कौन सा, कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, ये हमने फॉर्मूला बताया ना। तो इसी का यूज है इस पूरे में, ठीक है, बाहरी का यूज है ये नहीं है। तो देखिए ए का मान कितना है, तो पहले हम ए एन लिख लेते हैं। ए एन का मान, अच्छा ए एन का मान खाली है, मतलब ए एन का मान ही हमें बताना है। तो देखिए ए का मान कितना है, 7 है, और एन का मान 8 है, तो यहाँ पर 8 रख लेते हैं माइनस का 1, और डी का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 रख लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भी एन का मान, यहाँ पर ये 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम रख सकते हैं, तो यहाँ रख लेते हैं, ये 8 है, ठीक है। अभी इसको हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 प्लस में इसको घटा देंगे, तो हो जाएगा 7 गुणे 3, 7 त्रिका 21 और 7 28 हो जाएगा, ये 8 हो गया। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। तो ये फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। आइए सेकेंड नंबर में, सेकेंड वाला, इसमें हमें क्या बताना है, डी बताना है, ठीक है। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, एक बार और लिख देते हैं। ए बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और ये डी। तो चलिए ए एन का मान कितना है, ए एन का मान 0, तो यहाँ 0 रख देते हैं। ए का मान माइनस का 18, माइनस का 18 रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद से प्लस में एन का मान 10, तो यहाँ 10 रख देते हैं, और माइनस का ये 1, और डी का मान हमें बताना ही है, इसको हम इधर बुला लाते हैं। तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 18, और ये घट जाएगा तो 9, और डी हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देंगे, तो 18/9 बराबर में डी हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो 2 बराबर में डी हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए चौथा नंबर में, तीसरा नंबर में, तीसरा, तो ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग हर बार लिखिएगा, तब आपको याद हो जाएगा इजीली, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। ए हमें बताना है, ठीक है, और उसके बाद से ए एन का मान माइनस का 5, ए एन का मान माइनस का ये 5, ए का मान बताना है, एन का मान 18 माइनस का 1, डी का मान 3 माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का ये 5 बराबर में ए प्लस में, इसको घटा देंगे तो 17 और गुणे में माइनस का 3, माइनस का ये 3, ठीक है। 17×3 = 51, और इसको इधर बुला लाएंगे, तो माइनस का 5 और 17×3 = 51। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं, प्लस में ये माइनस का हो जाएगा 51, ठीक है। 17×3 = 51, इसको हम इधर बुला लाएंगे, तो माइनस का ये 5, माइनस में ये वाला, तो प्लस में हो जाएगा 51 बराबर में ए, ठीक है। अब इसको हम इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 46, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में ए, ये आपका निकल गया, ठीक है। बहुत आसान है सब के सब। अब आ जाइए ये वाला,
चौथा नंबर में। तो ये क्या है, दशमलव में कुछ दे दिया है तो ठीक है, दशमलव वाला करेंगे। तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला देखिए, यहाँ से ए एन का मान कितना है, ए एन का मान 3.6, 3.6 बराबर में ए का मान ये वाला माइनस का ये 18.9, उसके बाद से प्लस में एन का मान कितना है, एन का मान, अच्छा एन का ही बताना है, ठीक है, एन माइनस का 1, और डी का मान कितना है ये वाला, डी का मान यहाँ पर 2.5, ठीक। इसको सबसे पहले इधर बुला लाते हैं, तो ये हो जाएगा 3.6, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 18.9, और ये n माइनस का 1 और ये 2.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दशमलव के इधर वाला और दशमलव के इधर वाला, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ लेंगे, ठीक है। पहले तो इसको जोड़िए, ठीक है, दशमलव के इस साइड वाला, तो 9 और 6 15 का हो जाएगा 5, एक बचा हुआ है, दशमलव यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है, एक अंक के बाद, फिर 18 3 21 और 1 22, ठीक है। अब इसको इधर बुला लाते हैं, तो ये 2.5 इधर आ गया, इधर क्या बचा है, n माइनस का 1 बचा है, ठीक है। अब देखिए दशमलव के पास एक अंक है, इधर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से ये कटेगा, तो 5 चौका 20, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, ठीक है, बराबर में n माइनस का 1, ठीक है। 5 9 45, तो 9 बराबर में n माइनस का 1 को इधर लाएंगे तो इस 9 के साथ जुड़ करके 10 हो जाएगा, 10 बराबर में n, और यही आपका आंसर हो गया, सिंपल सा, ठीक। आ जाइए अगला करते हैं, यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए ए एन का मान कितना है, इसमें ए एन का मान ही बताना है, तो चलिए ए एन का मान हम बताते हैं, और उसके बाद से ए का मान ये वाला 3.5, और उसके बाद से प्लस में एन का मान, तो एन का मान 105 है, 105 माइनस का 1, और डी का मान 0, गुणे में ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, ठीक है। ए एन बराबर में आपका सबसे पहला चीज कि एन का मान 105 है, तो यहाँ पर भी 105 हो जाएगा, ठीक है, कर देते हैं 105, ए 105 बराबर में ये 3.5 यही बचेगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये आपका सिंपल सा आंसर। ये तरीका होता है, कितना आसान है, ठीक है। तो ये चीजें आसान तभी है जब आपको फॉर्मूला कंफर्म है तब, ठीक। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपका 2 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। तो इसमें कह रहा है, इसमें ऑप्शन भी दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है, ये बात हमें बताना है, ठीक। तो इसमें पहला इसमें कह रहा है कि एपी, ठीक है, जहां पर ये वाला एपी लिखा हो समझ जाना है कि इनके बीच का जो अंतर है ये सभी बराबर होंगे, ठीक है। जितना अंतर इसके बीच होगा उतना ही अंतर इन दोनों के बीच भी होगा, ठीक। इसमें कह रहा है कि 30वां पद बताइए, ठीक है, 30वां पद बताना है हमें, ठीक, कौन सा होगा इसमें से हमें। तो अब इसमें देखिए पहला पद क्या है, मतलब कि ए बराबर हमारा कौन सा है, तो ये वाला, ठीक है ना, ए बराबर हमारा 10 है, ए बराबर हमारा 10 है। अब डी बराबर कैसे, इन दोनों के बीच का अंतर, तो डी बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, दूसरा पद में से घटा देना होता है पहला पद। तो दूसरा पद हमारा 7 है और पहला पद हमारा 10 है, मतलब कि माइनस का ये 3 है, डी हमारा माइनस का 3 है, ठीक। अब उसके बाद से कौन सा पद हमें बताना है, हमें पद बताना है, ठीक है। पद को हम किस चीज से लिखते हैं, ए एन से लिखते हैं, पद को हम ए एन से लिखते हैं। तो कौन सा पद, तो 30वां पद, तो एन का मान कितना हो जाएगा 30, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ये इतना तो समझ में आ गया ना। फॉर्मूला आपका ये वाला है कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, ठीक है। तो ए और एन का मान कितना है 30 है, ए का मान कितना है 10 है, और फिर एन का मान ये 30 है माइनस का 1, और डी का मान कितना है माइनस का 3, माइनस का ये 3, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, तो 10 हो जाएगा प्लस में 29, और गुणे में माइनस का ये 3 हो जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं, तो ये वाला 10 यहाँ रखेंगे, सबसे पहले ए 30 लिख लेते हैं, ठीक है, ए 30, अब आगे हल करते हैं, ठीक है। तो 10 रख लेंगे, 10 हमने रख लिया, प्लस में इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 3 9 27 का ये हो जाएगा 7, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। और माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस है तो ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएंगे। तो ए 30 बराबर कितना आ गया,
ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो माइनस का ये 87 में से 10 घटेगा 77। इस हिसाब से ये सी नंबर सही है। बस हो गया ना। सेम उसी तरीके से ये वाला भी करना है। देखिए इसमें भी ए का मान कितना है, माइनस का 3, डी का मान A2 माइनस A1, A2 कौन है, माइनस का 1/2, A1 कौन है, माइनस का 3, और यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है ना, तो हो जाएगा प्लस का ये 3। ठीक, अब नीचे 1 लगा करके हर बराबर करके इसको हल कर देते हैं। ठीक है, माइनस का 1/2 प्लस में ऊपर भी 2 से और यहाँ भी 2 से, तो हो जाएगा 6 में आपको हो जाएगा 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हर बराबर है तो घट जाएगा, तो ये 5 में हो जाएगा 2, और ये सिंपल आपका आंसर आया। ठीक है ना, डी का मान वो निकल गया। एन का मान, तो ये वाला पद बताना है ना हमें, तो पद बताने के लिए हम ए एन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा पद, 11वां पद बताना है, तो पद की जो संख्या है वो 11 है, तो ये हो जाएगा 11, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं। ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी। ठीक है, ए 11 बराबर में कितना हो जाएगा, ए का मान कितना, माइनस का 3, प्लस में एन का मान 11 है, माइनस का 1, और डी का मान कितना है, ये 5/2 है। ठीक है, माइनस में तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। चलिए माइनस का ये 3 प्लस में ये हो जाएगा 10 गुणे में 5/2, इससे आपका ये कट जाएगा 5 बार में, तो माइनस का 3 और प्लस में 5 × 5 = 25, तो ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 22। इसमें ऑप्शन में दिया है बी नंबर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट। ठीक है, अब बात आती है तीसरा का। तीसरा में भी कुछ भरना है। ठीक है, ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो उसको भी देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा को नोट कर दिया। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 प्रश्न है, जिसमें से 2 प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। तो हमने आपको अभी 2 फॉर्मूला बताया। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने बताया कि ए एन बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, ये हमने बताया ना। दूसरा हमने बताया है कि जब आपको पता चल जाए कि मान लेते हैं कि तीसरा पद बताना है, ठीक है, तो A3 हमें ऐसे लिख देते हैं और A प्लस में D लिख करके और इसमें से एक घटा करके यहाँ पर गुणा करा दिया जाता है, ये हमने बताया ना। तो इसका यूज अब हमें यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो पहला पद तो यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कि A बराबर में ये दे दिया है 2। ठीक, ये पहला पद है, ये दूसरा पद हमें बताना है, तीसरा पद दे दिया ये। ठीक है, तीसरा पद मतलब A3 हमारा दिया हुआ है कितना, 3। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे देखिए, A3 का फॉर्मूला लगा दीजिए। A3 बराबर में कितना हो जाएगा, A प्लस में D और 3 है तो गुणे में 2 कर देंगे। ठीक है, तो A का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, चलिए अब इसका आगे करते हैं। ठीक है, और A3 का मान 3 दिया हूँ, तो A3 की जगह पे हम 3 पहले तो पुट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से प्लस में D और 2, इन दोनों गुणा कर दीजिए तो ये 2 और D हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ला देंगे तो 3 माइनस का 2 बराबर में 2 और D हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 1, 2 इधर आएगा। ठीक है, बीच में बराबर है, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग करने लगेगा बराबर में D, ये चीज़ आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, पहला पद और तीसरा पद तो दिया हुआ है, हमें दूसरा बताना है, मतलब कि A2 बताना है। ठीक है, A2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A प्लस में ये D और 2 है तो 1 कम करके यहाँ पर गुणा करा देंगे। ठीक है, A का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 हमने कर दिया। ठीक है, D का मान हमने अभी अभी निकाला है, 1/2 कर देंगे। ठीक है, अब गुणे में 1 करिए या फिर ना करिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उतना ही रह जाएगा। अब इसका हर बराबर करके और इसको आगे हल कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, प्लस में 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2, और यही चीज़ यहाँ भरा जाएगा 5/2। क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा में हमें A2 दिया हुआ है, A2 हमारा 13 दिया हुआ है, और A3 हमें भरना है, A4 हमारा 3 दिया हुआ है, A4 हमारा 3 दिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए कितना बेहतरीन है। A2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो A2 बराबर में हो जाएगा A प्लस में D और गुणे में 1। ठीक है, A2 का मान 13 है तो यहाँ पर हम 13 पुट कर देंगे बराबर में A प्लस में, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये DA रह जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब A4 का, तो देखिए A4 का करेंगे तो A4 बराबर में कितना हो जाएगा, A प्लस में D और 4 है ना, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। A का मान कितना है, नहीं दिया है। ठीक है, A4 का मान दिया है ना, तो इसको हम रख देंगे। A4 का मान 3 है, और A प्लस में ये गुणा करा देंगे तो 3 और D हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए। ठीक है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 को घटाने
पर, ठीक है। तो चलिए घटा देते हैं। तो 13 प्लस में, सॉरी 13 बराबर में ए प्लस डी, ठीक है। अब इसको नोट कर लेते हैं। तो 3 बराबर में ए प्लस में कितना है 3 डी, ठीक है। घटा देते हैं, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है इसलिए माइनस लगा दिए। एक के साथ में कुछ नहीं है, प्लस है, माइनस लग गया। यहाँ भी प्लस है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। ए से ए आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। माइनस में, ये प्लस में खत्म हो जाएगा। 3 बार डी, माइनस के 3 डी में से एक डी आपका, यह प्लस का डी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 2 डी हो जाएगा। अब इसको हम इधर भेज देंगे। तो ये 10 बट्टे में माइनस का 2 बराबर में ये डी हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा। तो माइनस का ये 5 बराबर में डी, ये आ गया, ठीक है। डी का मान निकल गया। अब इसके बाद से क्या कर देंगे, हमें बताना है पहला पद, ठीक है। पहला पद, तो पहला पद बताने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या फिर 2 कहीं पर भी डी का मान पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 1 में ही पुट कर देते हैं। तो ये है आपका 13, ठीक है ना। 13 बराबर में ए प्लस में डी का मान कितना है, माइनस का 5, इसको हम इधर बुला लाते हैं। तो 13 प्लस का 5 बराबर में ए, तो हो जाएगा 18 बराबर में ए। तो पहला पद आपका 18 है, इतना तो हो जाएगा ना। दूसरा पद दिया है, तीसरा पद बताना है, ठीक है। ए 3 बताना है, ठीक है। तो ए 3 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ए प्लस में डी, और 3 है तो गुणे में 2 कर देते हैं। ए का मान कितना निकला है 18, तो यहाँ 18 रख दीजिए। प्लस में डी का मान, तो डी का मान यहाँ से माइनस का 5, तो माइनस का 5 और गुणे में ये वाला 2, तो हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 18 और 2 पचे 10, माइनस का हो जाएगा 10 बराबर में आपका 8। तो तीसरा आपका 8 निकला, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर है, ठीक है। चौथा नंबर कितना, 4 बॉक्स दे दिया है, तीसरा में 2 ही बॉक्स है। चलिए करते हैं इसको। तो पहला नंबर पे कितना दिया हुआ है, ये 5 है, ठीक है। पहला पद 5 है, दूसरा तीसरा बताना है, चौथा पद यहाँ पर ये 9.5 है, ठीक है। तो पहला पद मतलब कि ए बराबर में 5 है, ठीक। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब A4 आपका 9.5 है, ठीक है। तो इसको सही से लिख लेते हैं। तो 2 9 18 और 1 19, 19 बटे में 2, ये 19 बटे में 2, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसको, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। A4 बराबर में कितना हो जाएगा, ए प्लस में डी, और 4 है तो गुणा 3, ठीक है। A4 का मान ये 19 बटे में 2 हो जाएगा, ए का मान ये 5 हो जाएगा, प्लस में इन दोनों का गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3D, इसको हम इधर बुला लाते हैं। तो 19 बटे में 2 और माइनस का ये 5 बराबर में 3 और डी, ठीक है। अब इसका हम हर बराबर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 19 बटे में 2 और माइनस में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा 10 बटे में 2 और बराबर में 3 और डी, ठीक है। तो हर बराबर है तो घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 9 बटे में 2, और इसको बुला लाएंगे इधर। ये तो इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर आगे भाग करने लगा। तो 1 बटे में 3 हो जाएगा बराबर में ये डी, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो 3 बटे में 2 और बराबर में ये डी, ये आपका निकल गया डी का मान, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा और तीसरा निकाल लेते हैं। तो A2 बराबर में ए प्लस में डी, और 2 है तो गुणे में 1 कर देंगे, ठीक है। ए का मान 5 है तो यहाँ पर 5 कर देंगे, प्लस में डी का मान 3 बटे 2, तो 3 बटे में 2 है, और गुणे में इस एक का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 1 करके और हर बराबर कर लेते हैं। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 बटे में 2 प्लस में 3 बटे में 2, तो हो जाएगा 13 बटे में 2। तो सिंपल यहाँ पर 13 बटे में 2, खत्म कहानी, ठीक है। अब इसी चीज को अगर इस रूप में लिखना है ना तो इसको ऐसे कर सकते हैं। 13 से ऐसे भाग कर दीजिए, 13 में भाग कर दीजिए 2 से, ठीक है। 2 छके 12, ठीक है, बचा 1, तो 1 सही 6 सही 1 बटे में 2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 6 सही 1 बटे में 2, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक, 13 को, ठीक। और इसको अब A3 निकाल लेना है। तो A3 बराबर में ए प्लस में डी, और गुणा करा देंगे, 3 है तो 2 से, तो ए का मान कितना है, ए का मान 5, तो यहाँ पर हमने 5 पुट कर दिया, प्लस में डी का मान कितना है, तो यहाँ से 3 बटे में 2, 3 बटे में 2 गुणे में, अब ये वाला 2 है, ये तो अंतर करवे करेगा, तो 5 3 8, ये तो सीधा सीधा आ गया 8, बस खत्म कहानी। इस तरीके से आपको करना है। अब आ जाते हैं इधर। तो चलिए इसमें भी कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बताना है, ठीक है। तो ज़्यादा बताना है तो इसका नियम भी अलग हो जाएगा। देखिए सेम उसी तरीके से पहले हम ज़्यादा, इसमें कोई अंतर नहीं करते हैं, ठीक है।
ए बराबर माइनस का 4, कोई अंतर है? अब गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो A6 आपका कितना दिया है? 6 ही दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? A6 बराबर में A प्लस में D और गुणा करा देंगे एक कम करके। A का मान है 4 प्लस में D, तो D हमें ज्ञात करना है, और ये 5, तो यहाँ पर 5 को 5 पे रखिए, और A6 का मान 6 है तो यहाँ रख देते हैं, इसको इधर ला के घटा देते हैं। 6 माइनस का 4 बराबर में 5D, तो हो जाएगा 2, और इसको इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा 5 बराबर में D, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाइए अब इधर, D का मान निकल गया ना। अब ये वाला मान निकालते हैं, A2 बराबर में A प्लस में D और गुणे में 1, ठीक। A का मान कितना है? माइनस का 4। अब इसमें देखिए एक चीज़ हमने गड़बड़ कर दी, ये माइनस का 4 है ना, तो हमने प्लस का 4 क्यों रख दिया? माइनस का 4 रखेंगे, सॉरी, माइनस का 4, तो ये वाला इधर जब आएगा तो जुड़ जाएगा इसके साथ में, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10। अब तो सीधा सीधा निकल जाएगा, तो हो जाएगा 10, और ये इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, बराबर में ये D, तो हो जाएगा 2 बराबर में D। हाँ, अब एकदम से आसान हो गई। अब देखिए इसको, तो दूसरा हमें बताना है ना, तो A का मान है माइनस का 4 प्लस में D का मान है कितना? 2, और गुणे में 1 का कोई मतलब नहीं है, इसको हम घटा देंगे तो A2 बराबर में माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब A3 निकाल लेते हैं, तो A3 निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसी तरीके से ऐड कर देते हैं, ठीक है। हालांकि इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए इसको हम लगातार बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। A3 का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो A प्लस में D और 3 है तो गुणे में 2 कर देते हैं, ठीक है। A का मान माइनस का ये 4, D का मान 2, गुणे में 2, 2 दूना 4 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 0, तो ये वाला आपका कितना आया है? ये माइनस को 2 आया, ये 0 आया। अब ये वाला A4 बराबर में A प्लस में और D गुणा करा देंगे 3 से, A का मान माइनस का 4 प्लस में D का मान 2, गुणे में ये 3, 2 3 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, प्लस का 2, ये आ गया। इसका आप स्वयं बताइए, ठीक है, इसका कितना निकलेगा, और ये वाला कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ये वाला कितना निकल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ ना? चलिए अब अगला जो क्वेश्चन बचा है उसको कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, लास्ट वाला प्रश्न यहाँ पर हमने लिख लिया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि दूसरा पद 38 है, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा और छठा पद माइनस का 22 है, तो उसी तरीके से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A2 बराबर में 38, A6 बराबर में माइनस का 22, ठीक। A2 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? A प्लस में D और गुणे में 1। A2 बराबर 38, A का मान नहीं दिया है, D नहीं दिया है, समीकरण 1 बन जाएगा। ये वाला A6 बराबर में A प्लस में D इंटू 5, A6 का मान माइनस का 22, A और 5D हो जाएगा इतना ना, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, चलिए घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 38 बराबर में A प्लस में D, फिर ये वाला माइनस का ये 22 बराबर में A प्लस में 5D, ठीक। 22 को इसमें से घटा देते हैं तो बचेगा 6, 1, इतना ही बचेगा ना, और ये वाला आपका माइनस हो जाएगा। देखिए सबसे पहले चीज, सॉरी, इसमें घटाना नहीं है, देखिए यहाँ पर माइनस से पहले तो चिन्ह बदला जाएगा, ठीक है ना, तो ये माइनस है तो पहले प्लस करेंगे, इसके आगे प्लस है माइनस करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये वाला आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 30 50 10 60 हो जाएगा, ये A से 1 खत्म हो जाएगा, माइनस का 5D और प्लस का ये D, तो कितना हो जाएगा? माइनस का ये 4D, इसको इधर भेज देंगे तो 60 बटे में माइनस का ये 4 बराबर में D, तो ये कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, तो माइनस का ये 15 बराबर में ये D, ये निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? हमें ये वाला पद बताना है, ठीक है। तो पहला पद बताने के लिए D का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं पर रख देते हैं, ये वाला छोटा इसी में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 38 बराबर में A का मान हमें बताना है, D का मान हमें माइनस का 15 मिला है, इसको हम इधर बुला लेते हैं, तो ये 38 और प्लस का 15 हो जाएगा बराबर में A, तो ये कितना? 8 5 13 का 3 4 1 5 बराबर में A, पहला पद निकल गया, ठीक। दूसरा पद ये दिया है, तीसरा पद निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं। A3 बराबर में A प्लस में D और गुणा करा देते हैं 2 से, A का मान 53 निकला हुआ है, 53 प्लस में D का मान
माइनस का 15 और गुणे में 2, ठीक है। ए का मान यहाँ पर ये 53 निकला हुआ है। अब इसके बाद से ये 53 और 15 दूना 30, माइनस का हो जाएगा 30, तो कितना बचेगा 23, ठीक। और A3 निकल गया 23, ये आपका 53। अब A4 निकाल लेते हैं। A4 बराबर में A प्लस में D और गुणा करा देंगे 3 से। A का मान ये आपका 53, D का मान माइनस का ये 15 और ये वाला आपका 3, तो ये हो जाएगा 53 और 15 से 45 माइनस का 45, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में रहेगा, 15 से 45 हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस करके और ये 45 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसी तरीके से A5 आप स्वयं कीजिए, ठीक है। ये 45 हमने निकाल दिया, ये वाला आप बताइए कितना होगा, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चौथा चलिए करके दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। अब ये चीजें कैसे हल करेंगे, ठीक है। और इसमें पूछने का इसका मतलब क्या है, ये चीज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जैसे पहला पद 3 है, दूसरा ये 8 है, तीसरा ये 13 है, चौथा ये वाला 18 है। इसी तरीके जब बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो 78 भी हमें मिलेगा, ठीक है। इसमें जब हम बढ़ते बढ़ते आगे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें गैप है ना, ये डैश का मतलब है कि कुछ चीजें यहाँ पर अभी और भी आगे हमें जाना है, ठीक है। ये डैश का मतलब होता है। तो हमें इसमें कह रहे हैं कि जब आगे जब बढ़ते जाएंगे तो किस नंबर पे हमें ये वाला 78 मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर चौथा नंबर पे क्या 18 है ना, इसी तरीके जब हम आगे बढ़ेंगे तो किस नंबर पे हमें ये वाला 78 मिलेगा। इस प्रश्न का कहने का यही मतलब है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है इसको हल। ए का मान ए बराबर में 3, ठीक है। डी बराबर में, तो डायरेक्ट घटा लेते हैं, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 5, ठीक। कौन सा पद ये आपका 78 है। अब जैसे इसमें अगर दिया होता कि 10वां पद, ऐसे दिया होता कि 10वां पद, ठीक है। तो जहां पर ये वा शब्द आपको आता तो हम फटाक से कहते हैं कि ये n का मान है, ठीक है, n बराबर में 10। लेकिन इसमें कहीं पर भी वा शब्द नहीं दिया, इसमें डायरेक्ट कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, ठीक है। पद और 78 है, तो पद को हम किस चीज से दर्शाते हैं, पद को हम an से दर्शाते हैं, ठीक है। 78, तो यहाँ पर आपका 78 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपको an बराबर में आपका 78 हो जाएगा, ठीक है। वाह शब्द कहीं पर जुड़ा होता तो फटाक से हम इसको क्या लिखते हैं, n का मान लिखते हैं, लेकिन इसमें वाह नहीं है, ठीक है। पद की बात करें तो पद को हम n से दर्शाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से an बराबर फॉर्मूला कितना होता है, तो a प्लस में n माइनस का 1 और d, यही होता है ना। an का मान 78 है, a का मान 3 है, n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान 5 है। इसको इधर लाते हैं तो ये 78 माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में n माइनस का 1 हो जाएगा, और ये आपका 5, इसको घटा देते हैं तो हो जाएगा 75। इसको इधर बुला लाते हैं क्योंकि ये इसके साथ में गुणा कर रहा है, बराबर की इधर आएगा तो ये भाग करने लगेगा, ठीक है। अब इधर क्या बचा, n माइनस का 1 बचा, 5 से ये कट जाएगा तो 5 51 5 5 5 25, ठीक है, बराबर में n माइनस का 1। इसको इधर बुला लाएंगे तो ये 15 प्लस का 1 बराबर में n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 बराबर में n, ठीक। ये चीज आया ना। तो इसमें कौन सा, तो 16वां नंबर पे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 16वां नंबर पे हमें क्या मिलेगा, हमें 78 मिलेगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 16वां पद 78 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया ना। अगला देखिए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। मतलब कि 7 से लेकर के और 205 तक टोटल कितने पद हैं, बीच में कुछ गैप कर दिया ना, तो टोटल कितने पद हैं ये बात हमें बतानी है, ठीक। अब इसमें देखिए कि लास्ट वाले पद को हम, ये जो लास्ट वाला पद है इसको हम l बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, अथवा an बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है कि l बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है कि an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, ठीक है। देखिए अंतर क्या है, अंतर कुछ भी नहीं है, al और an दोनों आपका सेम ही है, ठीक। तो बस यही आपका, जैसे लास्ट में कोई संख्या दे देता है ये वाला, ठीक है, इस तरीके से, जैसे इसमें पूछ रहा है कि 7 से लेकर के और 205 तक टोटल कितने पद हो गए, तो लास्ट में ये वाला 205 दे दिया ना, तो इसको हम l बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है, तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। सबसे पहला चीज
कि ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका 7 हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें से घटा देंगे, ठीक है, तो 7 5 12, तो 13 में से घटाना है ना, तो 8 7 और 6, तो 6 बच जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाले को हम एल से दर्शा सकते हैं, तो 205 हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला लिख देते हैं कि एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, एल का मान 205, ठीक है, ए का मान 7, एन का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, एन माइनस का 1 और डी का मान 6, इसको इसमें से घटा देते हैं, तो 205 माइनस का ये 7 हो जाएगा बराबर में एन माइनस का 1 और ये 6, ठीक है, इसमें से घटा देते हैं, तो 5 और ये 198 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में एन माइनस का 1 और ये 6 को इधर बुला लाते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपका 19 8 और बट्टे में हो जाएगा 6 बराबर में एन माइनस का 1, ठीक है। अब 6 से ये वाला आपका कट जाएगा, ठीक है, 6 3 18 और 6 3 18 बराबर में एन माइनस का 1, ये चीज़ आया ना। अब एक को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये 33 प्लस में 1 बराबर में एन, तो ये हो जाएगा 34 बराबर में एन, और ये सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक। तो 7 से लेकर के 205 तक टोटल 34 पद है, कितना आसान है। दूसरा देखिए, ए बराबर में 18, डी बराबर में, अब इसको सही से थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, तो 15 दूना 30 31, 31 बट्टे में 2 में से 18 को माइनस कर देना है, तो ये हो जाए कितना, हर बराबर कर लेते हैं, तो 18 दूना 36, तो ये 36 सॉरी 31 बट्टे में 2 माइनस का ये हो जाएगा 36 बट्टे में 2, तो कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो माइनस का ये 5 बट्टे में हो जाएगा 2, डी का मान निकल गया, ठीक है। और उसके बाद से एल बराबर में माइनस का ये हो जाएगा 47, ठीक। तो फॉर्मूला वही सेम रहेगा कि एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, ठीक है, एल का मान माइनस का ये हो जाएगा 47 बराबर में ए का मान 18 प्लस में एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और डी का मान ये माइनस का ये 5 बट्टे में 2, ठीक। अब इसके बाद से इसको पहले इधर लाते हैं, तो माइनस का ये हो जाएगा 47 और ये इधर आएगा तो प्लस में ऑलरेडी है, तो माइनस का हो जाएगा 18 बराबर में एन माइनस का 1 और ये गुणे में माइनस का ये 5 बट्टे में 2, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों माइनस में है, तो 8 और 7 15 का हो जाएगा 5 और 1 और 4 5 और 1 हंस लिया 6 और माइनस में, ठीक है, इसको इधर बुला लाते हैं, गुणा करा इधर आएगा तो भाग करने लगेगा 5 बट्टे में 2 से, ठीक है, बराबर में एन माइनस का 1, ठीक है, ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब 65 अकेला है तो 65 को हम अकेले रखेंगे, ठीक है, इन दोनों को पलट करके लिख देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा बराबर में एन माइनस का 1 कर देंगे, तो 5 से ये वाला कट जाएगा 13 बार में, 13 5 65 और 13 दूना 26, ये हो जाएगा 26 बराबर में एन माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये वाला माइनस एक यहाँ आके जुड़ जाएगा तो 27 हो जाएगा, तो 27 बराबर में एन, और ये सिंपल सा आपका आंसर निकल गया, हो गया ना इजीली। तो इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें कह रहा है कि क्या एपी 11,852 का एक पद माइनस का 150 है, ठीक है। तो सिंपल इसमें ये कह रहा है कि इस लाइन में जैसे पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है, तो इसी तरीके जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या कहीं पर हमें इसमें इस वाले लाइन में क्या आगे कहीं पर हमें माइनस का 150 मिलेगा, ये बात सिंपल इसमें कहा जा रहा है। ये बात इतना क्लियर हुआ ना। अब नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा यही बात हमें सिद्ध करके बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो पद की बात कर रहा है तो पद को हम क्या चीज़ से लिखते हैं, an से लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको सबसे पहले हल करते हैं, तो a बराबर क्या है 11 है, ठीक। d बराबर क्या है, तो इसको हम दूसरा पद में से माइनस कर देंगे पहला पद को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दूसरा पद हमारा कितना है 11 है और दूसरा पद हमारा 8 है और पहला पद हमारा 11 है, तो माइनस का ये 3 आया, ठीक, ये निकल गया। और ये हमारा पद पूछ रहा है ना कि ये वाला जो पद है क्या इस लाइन में मिलेगा, तो पद को हम an से दर्शाते हैं, ठीक है। तो an बराबर में माइनस का 150, ठीक। तो चलिए an बराबर लिख लेते हैं, तो an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d, ये चीज़ आया। an का मान कितना है माइनस का 150 है, a का मान 11 है, n का मान नहीं मालूम है, यही तो हमें बताना है, d का मान माइनस का 3 है, ठीक। कहाँ गया ये वाला। अब चलिए इसको हम इधर भेज देते हैं, तो माइनस का 150 और ये वाला इधर भेजेंगे तो माइनस का 11 बराबर में ये आपका कितना हो जाएगा n माइनस का 1 और ये माइनस का ये 3, ठीक। इसको जोड़ देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी इधर बुला लाएंगे, ठीक है। तो ये इसके साथ गुणा कर रहे हैं, जब इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, माइनस का ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आपका ये खत्म हो जाएगा।
अब ये n-1, अब इससे इसमें भाग कर देते हैं, तो 3 × 15 हो जाएगा, ठीक है, बचा 1, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 × 3 = 9, ठीक है, फिर 1 बचेगा, 3 × 3 = 9, बराबर में n-1। अब इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 53 है, तो ये इसके साथ जोड़ के 54 हो जाएगा, 54.33 बराबर में n। अब ये चीज़ आया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये कह रहा है कि ये जो माइनस का 150 है, ये 54.33 पद पर ये आपको मिलेगा माइनस का 150। अब आप ये बताइए, कहीं पर इस टाइप का आपने पद देखा है क्या? या तो पहला पद, या तो दूसरा पद, या फिर पांचवा पद, ठीक है, या फिर 100वां पद, इसी तरीके से ना होता था पद, ठीक है। कहीं पर भी 54.33 पद ऐसा कहीं सुना है? नहीं सुना है, ठीक है। दशमलव में होता ही नहीं है, ठीक है। पद चाहे जितना भी हो, या फिर 100वां होगा, 20वां होगा, 10वां होगा, ठीक है, या फिर 10.5वां कहीं आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए जो भी पद होगा ये आपका एकदम से क्लियर होगा, ठीक है, पूर्णांक होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका दशमलव में, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक। पूर्णांक का मतलब हो गया 20, 50, 100, 150, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, लेकिन दशमलव में नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला एक पूर्णांक के रूप में नहीं है, ये दशमलव के रूप में, इसलिए क्या है, ये माइनस का 150 इस वाले लाइन में कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्यों बताना है, तो क्योंकि ये वाला क्या है, पूर्णांक नहीं है, दशमलव के रूप में है, ठीक है। तो लिख देंगे कि अतः माइनस का 150 इस मतलब ये वाला, ठीक है, इस एपी का कोई पद नहीं है, इस एपी का कोई पद नहीं है, क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है। बस क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया इजीली। तो बस इतना ही करना था। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है 7वां में उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद ये 38 है, 16वां पद 73 है, ठीक है, बहुत आसान है ये तो, सिंपल इस तरीके से कर दीजिए। 11वां पद तो A11 कितना है, 38 है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 11वां पद के लिए फॉर्मूला क्या है, A11 बराबर में A11 है ना, तो A प्लस में D करके और 11 में से 1 कम करके यहाँ पर गुणा करा देंगे, ठीक है। तो A11 कितना है, 38 है, तो यहाँ हो जाएगा 38 बराबर में A और इसका गुणा इसमें करा देंगे तो हो जाएगा 10D, और ये हमारा समीकरण 1 बन गया, ठीक। दूसरा चीज़ देखिए, 16वां पद A16 बराबर में 73 है, ठीक है। तो A16 बराबर में A प्लस में D लिखेंगे और 1 कम करके गुणा करा देंगे, 16 में 15 हो जाएगा, ठीक है। तो A16 तो ये हो जाएगा 73 बराबर में A का मान उतना ही रहेगा और 15 D हो जाएगा, ठीक। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हम घटा देंगे, आपका देखिए आंसर कुछ बहुत आ जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं आएगा, कुछ बहुत आ जाएगा। देखिए तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक, तो कितना है आपका 38 है, तो 38 बराबर में A प्लस में 10D, ठीक, ये वाला ऊपर नीचे किसी को भी रखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से 73, ये आपका हो जाएगा 73 बराबर में A प्लस में 15 और D, ठीक, माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है। अब इसको घटा देते हैं, तो 13 में से 8 जाएगा, सही है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 में से ये वाला 8 घटा, जो बड़ा है उसी में से घटाएंगे ना। तो आप लोग देखिए, ये काम करिएगा कि हमेशा बड़ा वाला ऊपर रखिएगा, ठीक है, छोटा वाला नीचे रखिएगा ताकि घटाने में आसानी रहे, ठीक है। तो फिर उसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम घटा सकते हैं तो घटा दे रहे हैं, ठीक है। 13 में से 8 जाएगा 5, ठीक। अब यहाँ पर 7, जो 6 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 3, वो भी माइनस का। अब A से A खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये घटा देंगे 10 तो हो जाएगा 5 और ये D, ठीक है, और माइनस, इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो 35 और 5 को इधर बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 बराबर में हो जाएगा D, तो 5 7 35 और 7 बराबर में हो जाएगा D, ये आपका D निकल गया है, ठीक है ना। अब D निकल गया तो D का मान इसमें रख देंगे तो हमारा A निकल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 73 बराबर में A प्लस में 15 गुणे और ये 7, तो हो जाएगा 73 बराबर में
ए प्लस में 15 से 105। अब इसको इधर बुला लाते हैं तो 73 माइनस का 105 बराबर में आपका हो जाएगा ए। तो अब इसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, माइनस का तो 30 और ये 27, 27 और 5, ये आपका हो जाएगा 32 बराबर में ए। ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए सिंपल, हमें क्या बताना है, हमें 31वां पद बताना है। तो ठीक है, 31वां पद बताना है तो ए प्लस में 31वां बताना है तो डी में गुणा कर देंगे, एक कम करके तो हो जाएगा 30। तो ए का मान कितना है, माइनस का ये हो जाएगा 32 और डी का मान 7 गुणे में ये 30 है और उसके बाद से माइनस का हो जाएगा 32 प्लस में 7 का 21, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 178 आ जाएगा, ठीक है। ए 31वां जो पद आया ये आपका 178 आ गया। सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक। तो छठा और सातवां क्लियर हो गया। आठवां और अगला देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां, ठीक है, और यहाँ पर है 9वां, ठीक। तो बहुत आसान प्रश्न ये भी कर रहा है कि एक एपी में 50 पद है, ठीक है। पदों की जो संख्या है वो 50 है, मतलब एन का मान ये 50 दिया हुआ है, ठीक है, ये तो क्लियर है। जिसका तीसरा पद मतलब A3 12 है और अंतिम पद मतलब L लिखिए, ठीक है, या फिर AN लिखिए, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो L बराबर आपका ये वाला इतना है, तो कह रहे 29वां पद कहती है। ये तो बहुत आसान है। देखिए करते हैं हल। इसमें क्या कह रहा है कि 50 पद मतलब कि n बराबर में आपका 50 है, ठीक। तीसरा पद A3 बराबर में आपका 12 है, ठीक है। अंतिम पद मतलब कि L बराबर में आपका 106 है, ठीक है। तो 29वां पद मतलब कि A29, ये बात कितना होगा बताना है। क्लियर हो रहा है। अब इसमें देखिए L बराबर फॉर्मूला कितना होता है, L बराबर में हो जाता है आपका A प्लस में n माइनस का 1 और ये D, ये होता है, ठीक है। L का मान 106, 106। A का मान, तो A का मान नहीं पता है, ठीक है, तो A का मान ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद से n का मान ये हमें 50, तो ये हो जाएगा 50 माइनस का 1, ठीक है। डायरेक्ट 49 लिख देते हैं, 1 घटाने का मामला है, तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। और D का मान, तो D का मान भी नहीं पता है, तो ये D हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो A का मान सीधा सीधा हो जाएगा, तो 106 और माइनस इसको इधर ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा 49, D बराबर में A। ये बात इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं A3 पर। तो A3 का फॉर्मूला कितना होता है, A3 बराबर में A प्लस में D और 3 है तो गुणे में 2 कर देते हैं, ठीक है। A3 का मान 12 है तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया। A का मान ये इतना है, तो इस चीज़ को एक जगह पे हम रख सकते हैं, ठीक है। तो 106 माइनस का 49D, 106 माइनस का 49D हमने रख दिया। इन दोनों गुणा करा कर रख देते हैं यहाँ पर, प्लस में 2D, ठीक। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका हम जोड़ घटाना कर ले और इसको हम इधर बुला लाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 और ये इधर आएगा तो माइनस का 106 और उसके बाद इसको हम घटा लेते हैं। तो जब ये घटेगा कितना, 47 हो जाएगा, माइनस का 47D, ठीक। अब इन दोनों घटा देते हैं तो जब ये कितना हो जाएगा, 96 94 हो जाएगा, 94 और ये माइनस में बराबर में माइनस का ये 47D, ठीक है। चलिए आगे कर लेते हैं। तो 47 को इधर बुला लाते हैं, तो माइनस का ये 94 है ना, तो माइनस का ये 94 और बट्टे में हो जाएगा माइनस का ये 47, तो इधर क्या बचेगा, केवल D, तो यहाँ पर हो जाएगा D, ठीक है। इससे ये खत्म हो जाएगा और 47 दूना आपका 94 होता ही है, ठीक है। 47 दूना 94, 47 47 दूना 94, तो 2 बराबर में D बच गया, ठीक। अब D का मान हम अगर यहाँ पर रख दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, A का मान निकल जाएगा। तो 106 माइनस का ये हो जाएगा 49 गुणे D का मान 2 बराबर में A, ठीक है। तो 49 दूना आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 98। 106 माइनस का हो जाएगा 98 बराबर में A, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बच जाएगा बराबर में A, ठीक है। A का मान 8 और D का मान 2। अब हमें क्या बताना, 29वां पद बताना है, ठीक है। A29 बराबर में A प्लस में D और गुणे में 28 कर लेते हैं, ठीक है। A का मान यहाँ से निकल जाएगा, कहाँ पर, ये 8 प्लस में D का मान ये वाला 2, तो हो जाएगा 2 प्लस में गुणे में, बीच में गुणे का संबंध है तो गुणे में 28, तो कितना हो जाएगा ये आपका
56, 8 प्लस में ये 56 हो जाएगा, 56 4 60 64 हो जाएगा। ए 29 का जो मान है ये आपका 64 हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है एक एक बात। तो ये चीज़ है। आइए 9 नंबर में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः ये 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये तो और भी आसान है, देखिए इसको हम करते हैं हल। कह रहा है पहले तीसरा और 9वां, ठीक है, तो पहले तीसरा है मतलब कि ये तीसरा पद है, बाद में 9वां है मतलब ये वाला आपका 9वां पद है। ठीक है, तो A3 आपका कितना है 4 है और 9वां A9 आपका -8 है। ठीक, A3 का मान फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो A3 बराबर में A प्लस में D करके और गुणे में 3 है तो 2 से गुणा करा देंगे। A3 का मान है 4 और A प्लस में इसका गुणा करा देंगे तो 2D हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। ठीक है, समीकरण 1। इतना बात क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक दिमाग भी लगा सकते हैं, क्या है, यहाँ से आप A का मान निकाल सकते हैं, थोड़ा सा और मामला छोटा हो जाएगा। A का मान निकालिए, इस 2D को इधर भेज दीजिए तो 4 और ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 2D बराबर में A। यहाँ से देखिए आपका A का मान निकल गया। ठीक है, अब इस A का मान यहाँ पे रख देंगे। देखिए सबसे पहले A9 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस में D और 9 है तो 1 कम करके गुणा करा देंगे। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, A9 का मान -8 है तो -8 रख देंगे बराबर में A का मान यहाँ निकला है ना, तो ये वाला मान उठा करके यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। और जैसे हमने बताया है कि इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2, उसके बाद से घटाइए फिर उसका मान निकालिए, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तरीका देखिए, ये भी और आसान है थोड़ा सा। तो A का मान 4 माइनस का 2D, 4 माइनस का 2 और D, फिर इसका गुणा करा देंगे। ठीक है, ये मान माइनस में है ना, नहीं ठीक है, यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, ये 9 था तो इसलिए हमने 1 कम करके यहाँ से किया है तो ये प्लस में रहेगा, तो 2D और प्लस में 8D। ठीक, और इसको हम इधर बुला लाते हैं तो ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 8 और माइनस का ये 4 बराबर में इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। 2D और प्लस का 8D घट जाएगा तो हो जाएगा 6 और D। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 8 4 12, माइनस हो जाएगा 12 और ये 6 इधर बुला लाते हैं, बराबर में हो जाएगा D। अब इसे हम इसको काट देंगे, 6 दूना 12 तो हो जाएगा कितना, -2 बराबर में D। ठीक है, D का मान -2 आ गया। अब इसका मान यहाँ पे रख देते हैं, A का मान निकल जाए तो 4 -2 गुणे -2 बराबर में A, तो 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और माइनस प्लस का 4 बराबर में A, तो 4 4 8, तो A बराबर में 8 आया। ठीक, अब हमें क्या बताना है, किसका कौन सा पद शून्य है। ठीक है, पद बताना है ना, मामला पद है कि कौन सा पद को हम an से लिखते हैं, पद शून्य है, ये चीज हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला an बराबर में a प्लस में n माइनस का 1 और d। ठीक है, an का मान हमें 0 हमें बताना है ना, कौन सा पद 0 है, तो an का मान हम 0 रख लेंगे। a का मान 8 यहाँ निकलवे किए 8, प्लस में n का मान नहीं पता है, वही हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस का 1 और d का मान -2, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इधर बुला लाएंगे तो माइनस का ये 8 हो जाएगा, फिर इसको इधर बुला लाएंगे। सबसे पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, n माइनस का 1 और माइनस का ये 2। ठीक है, अब 2 को इधर बुला लाते हैं, माइनस का 8 बटे में माइनस का 2 बराबर में n माइनस का 1। ठीक है, इससे आपका ये कट जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, तो बचेगा 4 बराबर में n माइनस का 1। अब इसको इधर ला देंगे, जुड़ जाएगा इसके साथ में, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 बराबर में n, ये चीज। ठीक है ना, ये बात इतना क्लियर हुआ। तो बस यही आपको ज्ञात करना था, 5वां पद हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 5वां पद शून्य होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। बस यही तरीका था, इजीली हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 10वां और 11वां। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, इसका सार्वधातुक क्या है, ये तो बहुत छोटा है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले चीज क्या कह रहा है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। अब हमें पता ही नहीं कि 10वां पद कितना है। ठीक है, अगर पता होता है कि 10वां पद मान लेते हैं कि 20 है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि 17वां पद
कितना हो जाएगा, 7 अधिक है तो 27 हो जाता है। ठीक, अब हमें पता ही नहीं है कि 10वां पद कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे हल और लिखेंगे कि माना। ठीक है, कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक है। 10वां पद हमें नहीं पता है। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना 10वां पद ए 10वां पद को हम A10 ऐसे लिखेंगे ना, A10, माना A10 हमारा कितना है, x मान लेते हैं। ठीक है, XYZ कुछ मान लीजिएगा। ठीक है, तब उसके बाद से कितना हो जाएगा, 17वां पद कितना हो जाएगा, तब x 17 हमारा हो जाएगा, ये x है तो 7 अधिक है तो x प्लस में 7 हो जाएगा। बस ये इतना है। ठीक है, अब उसके बाद से कह रहे हैं कि सर्वांतर इसका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सर्वांतर यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला कितना होता है, A10 बराबर में हो जाएगा A प्लस में D और गुणा करा देंगे 9 से। ठीक, A10 का मान x है तो हो जाएगा x बराबर में A प्लस में 9 और D, इसका गुणा करा दिए हैं तो 9D हो गया। अब इसको इधर बुला लेते हैं, इजीली हो जाएगा। तो x और माइनस का ये 9D हो जाएगा बराबर में A का मान यहाँ से निकल गया, यहाँ मान रख देंगे। देखिए A17 रहेगा, सॉरी यहाँ पर हमने x17 लिखेंगे, A17। ठीक है, अब A17 का मान कितना हो जाएगा, A17 बराबर में A प्लस D लिख करके और एक कम करके गुणा करा देंगे 16। A17 का मान x प्लस 7, A का मान यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, ताकि समीकरण ना बनाना पड़े, हल ना करना पड़े। तो x माइनस का ये 9D और उसके बाद से फिर ये वाला गुणा करा के यहाँ लिख देंगे प्लस में 16D। ठीक, अब इसको हम इधर बुला लाते हैं। सबसे पहले ये भी आपका x है और ये भी आपका x है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, बीच का मामला बराबर है। इस x को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, जब माइनस में हो जाएगा तो इसके साथ कटिए जाएगा, तो यहीं पर काट देते हैं, कहाँ दोबारा ज़्यादा करें। तो ये हो जाएगा 7 बराबर में, इसको 9 7 16 तो हो जाएगा 7D। 7 को इधर बुला लाते हैं तो 7 बटे में 7 हो जाएगा बराबर में D। ठीक है, तो 7 से 7 खत्म, 1 बराबर में हो जाएगा D और ये सिंपल D आपका मान निकलेगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ और, इसमें सर्वांतर मतलब D का ही तो मान निकालना था, तो आगे करने की जरूरत नहीं, तो आंसर आ गया। देखिए ये वाला D बराबर में निकालना था, D इसका आंसर आ गया, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये तो इजीली था, हो गया। चलिए अब इसमें देखिए 11वां में कह रहा है कि 3 15 27 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। ये तो घुमा दिया है, घुमा दिया इस, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घुमा दिया तो हम भी इसको घुमाते हैं। चलिए, तो सिंपल इसमें सबसे पहला चीज कह रहा है कि 54वां पद से 132 अधिक है। ठीक है, वो कौन सा, इस लाइन में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जब हम 94वें नंबर पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो 94वें पद से 132 अधिक हो, वो कौन सा पद है। ठीक है, वो कौन सी संख्या है जो क्या है 94वें पद से भी 132 अधिक हो। ठीक है, इस लाइन में जब आगे बढ़ते जाएंगे तो कहां पर पहुंचेंगे, ताकि हमें कुछ एक ऐसा संख्या मिले जो 94वें पद से 132 अधिक हो, ये बात इसमें कह रहा है। तो सबसे पहले याद करते हैं कि 54वां नंबर पे कौन सा पद है। तो देखिए ए का मान निकाल लेते हैं पहले, ए बराबर में ये वाला पहला 3, डी बराबर में दूसरा पद में से घटा देना होता है पहले पद को, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, बार बार क्या है यहाँ लिखें। तो दूसरा पद ये है, पहला पद ये है, घटा देंगे तो बचेगा 12। ठीक है, उसके बाद से 54वां पद निकालना है, तो डी निकल गया। तो देखिए ए 54 बराबर में ए प्लस में डी और गुणे में 53। ठीक, 54वां पद बताना है ना, तो ए का मान कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में डी का मान 12 गुणे में 53, तो ये हो जाएगा कितना 3 प्लस में 12 3 36 का 6, 12 25 60 3 63, तो हो जाएगा कितना 6 3 और 9। ठीक है, तो 54वां जो पद है वो है 639। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि वो कौन सा संख्या है और वो कितने नंबर पे है। ठीक है, जैसे कि 94वें नंबर पे 639 है, तो इसमें कह रहा है कि जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कितने नंबर पे वो संख्या मिलेगा जो कि 639 से 132 अधिक हो। अब ये चीज कैसे होगा, तो देखिए ये बहुत आसान है। अब हमें नहीं पता है कि कौन सा पद है जो कि क्या हो 639 से 132 अधिक हो। अब ये बात हमें नहीं पता है, तो उस पद को हम मान लेंगे। तो हम लिखेंगे कि माना एक्सवां पद
चौरानवे पद से 132 अधिक है। इतना बात तो क्लियर हो रहा है ना। हमने मान लिया, ठीक है। अब हमें पता ही नहीं कौन सा पद है, तो 1वां पद 94 पद से 132 अधिक है, ये बात हमने मान लिया ना, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि 20वां पद कहीं पर दिया हुआ है, 20वां पद ऐसे अगर दिया हुआ है कि 20वां, अरे सॉरी 20वां, ठीक है, ये 20वां अगर दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A20 ऐसे ही तो लिखेंगे ना। तो 1वां पद अगर दिया है तब हम इसको AX लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या है कि ये जो 1वां पद है 94 पद से कितना है, 132 अधिक है, ठीक है। 1वां जो पद है हमारा ये 94 पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ये बात इतना क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। 1वां पद हमारा क्या है, 94 पद से 132 अधिक है, यही बात तो हमने लिखा है। अब इसका मान हमें पता है तो यहाँ हम रख देंगे मान कितना है, 639। तो 639 प्लस में 132, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये 9 2 11 का 1, 3 3 6 1 7 और 1 6 7, तो AX, ये X है, ठीक है ना, AX। तो 1वां पद हमारा क्या निकला, 771 निकला। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम चला कि 771 है, यही वो संख्या है जो कि क्या है, 94 पद से 132 अधिक है। लेकिन एक बात इसमें और बताना पड़ेगा कि ये 771 किस नंबर पे है। जैसे यहाँ पर 94 नंबर पे निकला है कि 639 है, उसी तरीके से ये वाला जो 771 है ये इस लाइन में किस नंबर पे आएगा, ठीक है। जैसे कि इसी लाइन में 54वां नंबर पे आएगा 639, ठीक है। तो उसी तरीके से अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि इसी लाइन में ये जो 771 ये किस नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमें क्या निकला हुआ है, यहाँ पर हमारा ये इतना निकला है ना, ठीक है। तो अब इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा यही होता है कि AN बराबर में A प्लस में N-1 और ये D, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये किसके स्थान पे लिखा हुआ है, ये जो AX है ये किसके स्थान पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा ANA का स्थान पे तो लिखा हुआ है ना, ये वाला, ठीक। तो अगर जैसे मान लेते यहाँ पर हमने Xवां माना है, ठीक है, तो अगर हम Nवां मान लेते तब भी वही बतिया होता है। अगर हम मान लेते हैं कि Nवां पद 94 पद से 132 अधिक है, तब हम फटाफट यहाँ पर हम इस तरीके से N रख देते हैं, यहाँ पर भी हम N रख देते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने X माना तो इसलिए हमने X रखा है। तो ये AX लिखा हो चाहे AN लिखा हो, दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये X लिखा है तो हम AN की जगह पे काहे मान रख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम फिर से वही कर दे रहे हैं, X से कर दे रहे हैं, ठीक है। समझाने के लिए हमने मिटाया था, X ही होगी। इतना बात समझ में आ रहा है। तो AN की जगह पे हम ये वाला मान रख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। तो 771 बराबर में A का मान कितना है, 3 है, तो 3 है प्लस में N का मान ही हमें बताना है, D का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया। इसको इसमें से घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 7 6 8, ठीक। और इसको इधर बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 बराबर में N-1, ठीक है। 12 6 72 और उसके बाद से ये वाला तो अब कटेगा नहीं, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौका 8 बटे में 6, उसके बाद से बराबर में N-1 और फिर से 2 से काट लेंगे तो 2 1 2, 2 9 18, 2 दूना 4 बटे में 2 3 6 बराबर में N-1, ठीक। अब इसको हम इधर बुला लाते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं। देखिए क्या है, 192 बटे में 3 है बराबर में N-1 है, ठीक है। कट जाएगा, 3 से 18, 3 चौक 12, 3 से 18, 3 चौका 12 बराबर में N-1। इसको यहाँ पे ला देते हैं तो 64 प्लस का 1 बराबर में N, तो ये हो जाएगा 65 बराबर में N। ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या निकला, इसी वाले लाइन में 65वां नंबर पे आएगा आपका 771, जो कि क्या है 94 से 132 अधिक है। बस इतना आपको करना था, ये आपका आंसर आ गया, सारा क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से 11 क्वेश्चन हमने बता दिया है। अब इसके बाद से जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम पार्ट 2 में बताएंगे, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है।